बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा बुरा सब तुझे कहें, तू भला कर मान। बुरा मीठा होत है, तभी बने पकवान। बुरा मीठा होत है, तभी बनी पकवान। प्यारे सज्जनों, एक महात्मा जी ने ऐसा लिखा है कि जो ज्ञान दृष्टि से विचार करूं तो मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कोई भी बुरा नहीं है। जो आदमी मुझे बुरा कहता है वो तो मेरा मित्र है, जो मुझे पिछले जन्मों का स्मरण कराता है। कई कई गालियों का मतलब विचार करने से तो आशीर्वाद जैसा मालूम होता है। जैसे कर्महीन अकर्मी मगर कोई ऐसी गाली देवे तो ये विचार करना चाहिए कि वो मुझे सिद्ध प्रद दे रहा है, क्योंकि जब तक इस जीव के कर्म नाश नहीं होंगे तब तक इस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। जिन शब्दों को मैं गाली कहता हूँ उनको अपने दिल में मैं जगह क्यों दूँ, क्योंकि बुरी चीज़ को तो सब ही त्याग देते हैं, फिर भला मैं क्यों ग्रहण करूँ। परमार्थी जीव को चाहिए कि वो दूसरे के बुरे वचनों को सुनकर अपने दिल में ये ख्याल करे कि ये जो कुछ भी कह रहा है वो अगर अवगुण मेरी आत्मा में है या नहीं है। अगर है तो ये ख्याल करे कि इसने तो मुझे भारी हकीम की तरह से मेरी नाड़ी देखे बगैर ही मेरी आत्मा का दर्द मुझे बता दिया। अब इस बीमारी को दूर करना चाहिए। अगर नहीं है तो ये समझे कि ये अवगुण तो मेरे अंदर है ही नहीं, क्या इसके कहने से आ जाएगा? क्या जवाहर को मिट्टी कहने से वो मिट्टी हो सकता है? अब मैं जो इसमें क्रोध करूं तो मेरे जैसा अज्ञानी भला दूसरा कौन होगा। अज्ञानी और मूर्ख में क्या भेद है? हमेशा अज्ञानी जीव ही बराबरी किया करते हैं। अगर किसी वक्त कोई शारीरिक रोग आ जाए या कोई और कष्ट बन जाए तो विचारवान पुरुष ऐसा विचार करे कि मेरे अपने की ही प्रारब्ध कर्मों में ये कर्जा अदा करना लिखा होगा, इससे मुझे छुटकारा पाना जरूरी था। अगर इस वक्त मालिक ने मुझे अपना कर्जा अदा करने की ताकत बख्शी है तो बड़ी खुशी की बात है कि इस कर्ज से अब शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगा। परमार्थी जीव ऐसा ख्याल करें कि ये जो कष्ट होता है वो शरीर को नहीं है, क्योंकि शरीर का कभी न कभी नाश हो ही जाएगा। मैं शरीर नहीं हूँ, बल्कि वो चीज़ हूँ जिसने इस शरीर को धारण किया है। मुझे शरीर के दुख सुख से क्या मतलब? मुझे दुख देने वाला सिवाय मेरे और दूसरा कोई नहीं। अगर कृतघ्न, बुरा, कपटी, परद्रोही और निंदक दुनिया में न होते तो फिर भले पुरुषों की खबर ही क्या पड़ती। इसलिए ऐसे पुरुष ही भक्तों की महिमा बढ़ाने का काम करते हैं। जो इंसान ताकतवर होने पर भी निर्माण है उसको धन्यवाद, क्योंकि कमज़ोर तो किसी से बैर ले ही नहीं सकता, परंतु जो हर तरह से प्रबल होने पर भी बैर न ले और दया करे उसको बहुत ही धन्यवाद है, क्योंकि बैर लेना तो आसान है और क्षमा करना बहुत ही मुश्किल है। जब पेरिस का बादशाह इटली जीतने के लिए तैयार हो तो वो रास्ते में एक फ़कीर से मिला। फ़कीर ने पूछा, ए बादशाह, तुम किधर जाते हो? राजा ने कहा, मैं इटली जीतने के लिए जा रहा हूँ। फ़कीर ने पूछा, फिर इटली पर कब्जा करके क्या करोगे? राजा ने कहा, फिर अफ्रीका पर चढ़ाई करूँगा। फ़कीर ने पूछा, इसके बाद फिर क्या करोगे?
तो राजा ने कहा, इसके बाद फिर आराम करूँगा और सुख भोगूंगा। फकीर ने कहा, तो अभी से आराम और आनंद क्यों नहीं ले लेते? लेकिन कहाँ, अज्ञानी को संतोष कहाँ। जब इस तरह के अंदर विचार होंगे तो फिर तृष्णा की अग्नि भी दिन रात जलती रहेगी। जिसको धन की ख्वाहिश हर समय रहती है, सबसे ज़्यादा रहती है, उसे ये विचारना चाहिए कि इस धन के मिलने पर क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? क्या ज़्यादा धन से ज़्यादा सुख होगा? हरगिज नहीं। हफत अकलीम अर बगीरद बादशाह, हम चुनादर बंदे अकलीमे दिगर। नीम नाने गर खुर्द मर्द खुदा, बजले दरवेशाम में कुनद नीम दिगर। अर्थात एक बादशाह अगर 7 मुल्कों पर विजय पा लेता है तो फिर भी एक और मुल्क यानी 8वें मुल्क को फतह करने के लिए उसके दिल में फिक्र लग जाती है, यानी वो और भी प्रयत्न करके उस अगले मुल्क को जीतने की कोशिश करता है। ये जीतने की हवस उसको हर वक्त सताती ही रहती है। दूसरी ओर एक फ़कीर है जो मालिक का बंदा है, जिसके दिल में संतोष है और मालिक की याद है। उसको अगर खाने के लिए आधी रोटी भी मिल जाती है तो वो अपनी आधी से भी आधी दूसरे अतिथि को बांट कर खाता है। देवलोक में देवता जिसकी सवारी के लिए सोने के विमान होते हैं, आनंद और सुख भोगने के लिए अति सुंदर अप्सराएं होती हैं और मर्जी के माफिक जो चाहे वो रूप धारण कर सकते हैं, तो वो भी सुखी नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा तृष्णा तो देवताओं को ही रहती है। इसलिए हमेशा ही दूसरे देवता की इज्जत बढ़ती देखकर वो ईर्ष्यावंत होकर के अनुचित कार्य भी कर बैठते हैं। जिनके पास धन दौलत नौकर चाकर खर्च हुकूमत वगैरह सब इसके सामान मौजूद हैं, लेकिन वे भी सुखी नहीं हैं, क्योंकि उनको हमेशा ही अपने राज की हिफाजत की चिंता और डर लगा रहता है। इस तरह सेठ साहूकार और कोई सेनापति भी सुखी नहीं। सिर्फ इस संसार में साधु जन जो 8 याम अपने प्रभु की याद में मगन रहते हैं और जिनके दिल में मालिक का खौफ है, वे ही सुखी हैं, क्योंकि जिसके दिल में मालिक का भय है वो सभी भयों से निर्भय रहता है। धन कुछ खाने पहनने के काम नहीं आता। रुपया को घिसाकर पीने से दर्द कम नहीं होता। लक्ष्मी की प्राप्ति से कुछ बुढ़ापा मिटकर यौवन की अवस्था नहीं प्राप्त हो सकती और वो मौत से बच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि धनवान चांदी की रोटी और सोने की सब्जी खाता हो, जवाहरात की चटनी खाता हो और गरीब बेचारा मिट्टी खाता हो, बल्कि गरीब जो खाना खाते हैं उससे उनकी सेहत अच्छी रहती है। आमतौर पर गरीब लोगों का शरीर धनवानों की अपेक्षा ज़्यादा स्वस्थ होता है। चींटी को कण और हाथी को मन मिल ही जाता है। इसीलिए इस धन की अपेक्षा भक्ति का धन ज़्यादा सुखदायी है, जो परलोक में भी सुख पहुंचाता है और परलोक में संगी साथी बनता है।